कि खेलने कूदने के समय में मैं राजनीति में आया हूँ। मेरा क्योंकि घायल का गति घायल, जो व्यक्ति घायल होता है उसी को पता होता है कि दर्द, और जब तक हम तोड़ेंगे नहीं तब तक हम छोड़ेंगे। लिया कि मुझे महाराज का सेवा करना है, तो हमारे जनता ने मुझे सहयोग सपोर्ट करके और मुझे क्षेत्र में उतार दिया। बोला कि आप जाओ सेवा करो, बाकी सबका व्यवस्था मैं देखता हूँ। सर पार्टी में निर्दलीय होंगे सर, जीतने के बाद किसको समर्थन देंगे सर? देखिए सच्चाई यही है कि मैं स्वार्थ आदमी नहीं हूँ, तो है मुझे बस काम के, क्योंकि नेता जो होते हैं ये सिर्फ भाषण के लिए नहीं होते हैं। नजदीक आ गया है, छठ में बहुत सारे युवा जो हैं बाहर से आ रहे हैं, ट्रेन में कुचल कर आ रहे हैं सर। क्या बात है, शर्म का इसलिए बात है कि आज अगर अपने बिहार को क्या बोला जाता है, मजदूर की राजधानी है। आज भी टैग लगा हुआ है कि बिहार मजदूर का, सबसे अधिक मजदूर हर स्टेट में कहाँ। नमस्कार, प्रणाम, मैं हूं पंकज पुरी, आप देख रहे हैं पूरी न्यूज़ बिहार। हमारे साथ जुड़ चुके हैं नीतीश द्विवेदी जी, जो कि युवा नेता हैं, निर्दलीय प्रत्याशी हैं। नमस्कार सर। जी नमस्कार। स्वागत है सर। आप बोल रहे हैं कि आप तो युवा नेता हैं सर, अभी सर प्रेरणा कैसे मिल गई राजनीति में आने की? देखिए सच्चाई यही है कि मनुष्य सबसे पहले मनुष्य सबसे पहले सामाजिक आदमी होता है, उसके बाद ही वो चाहे IAS हो, PCS हो, डॉक्टर हो, मास्टर हो, सब हो, उसके पहले वो सामाजिक। और समाज सेवा करने के लिए प्रेरणा नहीं होता है, ये समाज में जो घटित दूषित लोग हैं ये खुद देव तुल जानता, मुझे ये बात नहीं बोलेगा, क्योंकि उसको मालूम है ये नीतीश द्विवेदी 1750 दिन से महाराज को घूम रहे हैं। विपक्षी बोल सकता है तो विपक्षी तो कुछ भी बोल देगा, विपक्षी तो कुछ भी बोल देगा। विपक्षी तो आपको कमेंट मार देगा आप कैसे चल रहे हैं उसी पे, विपक्षी आपको कमेंट मार लेगा आप कैसे बैठ रहे हैं उसी पे। तो विपक्षी का काम है बोलना, लेकिन हाँ महाराजगंज के जनता नीतीश द्विवेदी को अच्छा से जानती है, और नहीं जानती है तो 14 लोगों का लिस्टवा निकाल लीजिए और जनता के बीच ही माइक लेके उतरिए और आप पूछिए कि सबसे ज़्यादा संगतशील, प्रभावितशील और आप लोग का जो दिल को जीता है, जो आप पे अंदर विश्वास बनाया है, उम्मीद बनाया है, आपका विश्वास उम्मीद किस पर है, तो अधिकतर आपको लोग कहेगा नीतीश द्विवेदी पे है। सर आप युवा नेता हैं, युवाओं का सर उद्देश्य यही है कि आप आए तो फील्ड में जो है बहुत सारे खेल का मैदान नहीं है, स्वास्थ्य में जाने पे स्वास्थ्य नहीं सही है सर, स्कूल भी सही नहीं है सर। देखिए सच्चाई यही है कि खेलने कूदने के समय में मैं राजनीति में आया हूँ। मेरा भी मैं क्या हुआ, मैं खेल नहीं सका लेकिन मेरा भाई खेलेगा सब ना, आप देखिएगा, क्योंकि घायल का गति घायल, जो व्यक्ति घायल होता है उसी को पता होता है कि दर्द कितना है। डॉक्टर के पास जाइएगा तो उसे सुई लगा देगा। ठीक है, युवा का गति है कि युवा ही जानेगा। मुझे मालूम था कि हमको आज दिक्कत हो रहा है, कल किसी और को दिक्कत होगा, परसों किसी और को। ये चैन चलते रहेगा, इस चैन को तोड़ने के लिए आए हैं, और जब तक हम तोड़ेंगे नहीं तब तक हम छोड़ेंगे नहीं। सबसे बड़ी बात है सर, जनता में ये उठ रही है कि नीतीश द्विवेदी अगर युवा नेता है तो कैसे इनके पास इतना सारा पैसा आ रहा है कि लुटा रहे हैं? देखिए सच्चाई यही है, मैं एक बार नहीं बार बार कहता हूँ, इसका नाम है कर्म भूमि। जो कर्म करेगा उसी का नाम होगा, जो कर्म करेगा उसी का नाम होगा। अगर एक अंडा बेचने वाला का लड़का चाह ले कि मुझे IAS और IPS बनना है, तो कोई किताब खरीद के दे देता है, कोई कोचिंग में उसको फ्री कर देता है, कोई ये, क्योंकि वो पढ़ाई लिखाई में मजबूत होता है। और उसमें ठीक उसी प्रकार से मैंने चाह लिया कि मुझे महाराज का सेवा करना है, तो हमारे जनता ने मुझे सहयोग सपोर्ट करके और मुझे क्षेत्र में उतार दिया। बोला कि आप जाओ सेवा करो, बाकी सबका व्यवस्था मैं देखता हूँ। सर आपकी विपक्ष के लिए क्या टिप्पणी है? मेरा कोई विपक्ष नहीं है तो टिप्पणी किससे है? मेरा तो बस लड़ाई यही है कि जो समस्या का ये जो हिमालय है, इस हिमालय को कैसे तोड़ना है, इसी पे मेरा टिप्पणी है। उसके बाद मेरा कोई टिप्पणी नहीं है। सर जो भी आप वादा किए हैं महाराजगंज के जिला बनाने के लिए या जो विश्वविद्यालय बनाने के लिए, क्या सर सही संभव है? कैसे नहीं संभव है? आप बताइए, आप भी चौथा स्तंभ में माइक पकड़े हाथ में, कैसे नहीं संभव है? एक विधायक चाहेगा, विधायक को पावर होता है कि प्रदेश के सबसे बड़ा जो उच्च जगह होता है जिसको बोला जाता है विधानसभा, उससे बड़ा ये संविधान के लिए कोई बड़ी बात नहीं है। उस जगह पे आपको ये जनता या महाराजगंज के छोटा सा जगह पे आपको चुन के वहाँ भेजेगी कि आप जाइए, मेरा हक का हुकूक का लड़ाई लड़िए, और आप में अगर ताकत रहेगा, क्षमता रहेगा तो गर्व से लड़ाई लड़िएगा, ताकत करिएगा तो वो लोग खुद झुकेंगे। अभी देखिए चुनाव आया है तो दिल्ली से पटना से स्टार प्रचारक लोग आके अपील करेंगे, किसे? हमारे जनता के। तो जनता जिसको चुनती है वही उसका सेवक होता है। सर अब तो निर्दलीय हैं सर, पहले तो पार्टी में थे, निर्दलीय होंगे सर, जीतने के बाद किसको समर्थन देंगे सर? देखिए सच्चाई यही है कि मैं स्वार्थ आदमी नहीं हूँ। अगर मेरा जो मुद्दा है, जो मैं बनाना चाहता हूँ, जो मेरा मुद्दा है मैं बनाना चाहता हूँ, चाहे विश्वविद्यालय चाहे जिला चाहिए, अगर वो सारी मुद्दा अगर कोई तुरंत देने के लिए तैयार होगा कि मैं दे रहा हूँ, आप आके मेरे हाथ को मजबूत करिए, तो वही हमारे लिए हीरो है। मुझे बस काम के, क्योंकि नेता जो होते हैं ये सिर्फ भाषण के लिए नहीं होते हैं, कर्म के लिए जाने जाते हैं। आज बताइए कि हमको कोई चुनेगा काहे लिए? उसका नाली अच्छा हो जाए, उसका सड़क अच्छा हो जाए, उसको लाइट बिजली का सुविधा मिले, उसको जो भी सिस्टम है। कहाँ कोई कहता है कि तुम हमारे घर में कमा के दो वक्त का खाना हम खाए पिए रहे, नहीं, उसको कैसे 2 वक्त का रोटी आ जाए उसका इंतजाम करा दो।
सर छठ नज़दीक आ गया है, छठ में बहुत सारे युवा जो हैं बाहर से आ रहे हैं, ट्रेन में कुचल कर आ रहे हैं सर, उनके लिए क्या आपकी प्रतिक्रिया है? देखिए सच्चाई यही है कि ये तो सबसे शर्म का बात है। शर्म का इसलिए बात है कि आज अगर अपने भारत देश में देखा जाए तो मुंबई को बोला जाता है कि आर्थिक की राजधानी है, दिल्ली को बोला जाता है कि भारत की राजधानी है, और बिहार को क्या बोला जाता है, मजदूर की राजधानी है। आज भी टैग लगा हुआ है कि बिहार मजदूर का, सबसे अधिक मजदूर हर स्टेट में कहाँ के दिखते हैं, बिहार के दिखते हैं। तो इस टैग को मुझे हटाना है, बस इससे ज़्यादा मुझे कुछ नहीं करना है। चलते चलते क्या कहना चाहिए दर्शकों के लिए? चलते चलते बस ये मैं कहेंगे कि देखिए इस बार इस साल में, इस महीना में, इस 2 महीना के अंदर दो गो महापर्व हम लोग का मनने जा रहा है। पहला महापर्व जो हम लोग का आस्था है, संस्कृति के सभ्यता है, मैया छठ मैया का आगमन होने जा रहा है। तो उसके लिए आप सभी को मैं नीतीश द्विवेदी हृदय के गहराइयों से बहुत बहुत शुभकामनाएं और प्रणाम करता हूं। और साथ ही मैं आप लोग को और हाथ जोड़ के विनती करता हूं कि इस बार एक और महापर्व मन रहा है लोकतांत्रिक का, विधानसभा का। आपका वही ओरिजिनल हकदार बेटा होगा जो आपका वोट का शक्ति और ताकत को ले जाके आपका मान सम्मान और आपका हक हुकूक का गर्व से जाके सीना चौड़ा करके वहाँ पे बात करे। उसी को आप लोग मदद करिए, उसी को आप लोग आशीर्वाद दीजिए। इसी के साथ ये नीतीश द्विवेदी का आप सभी को प्रणाम। बहुमूल्य समय देने के लिए सर धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे तो हमारे साथ थे नीतीश द्विवेदी जो कि महाराजगंज विधानसभा क्षेत्र 112 के निर्दलीय प्रत्याशी हैं, और इनका जो है जोरों शोरों से चारों ओर चर्चा है। आपकी क्या राय है इनके लिए और मेरे चैनल के लिए? राय अपनी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। जय हिंद।